हमें क्षमा करें गौ माता, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि कोई हमारे मार्ग में आएगा तो उसकी यही स्थिति होगी। गौ माता को जिस अपमान का सामना करना पड़ रहा है वो देवी संतोषी का ही अपमान है। और सबसे उत्तम बात यह है कि हमारी रचना ने देवलोक वासी का तिरस्कार किया है। मुझे बहाने बनाने के लिए नहीं, काम करने वाले लोग पसंद है। मैंने तुम्हें संतोषी पर नजर रखने के लिए रखा था, ना कि नजरें चुराकर भागने के लिए। इस समय इस चोट को भुलाकर हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि इस महिला द्वारा रचित कुचक्र समाप्त हो जाए। नाउ गेट आउट। तुमने सुना नहीं? गेट आउट। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ तो रहम कीजिए। I said go. सर कुछ रहम कीजिए, मैं अब कहाँ जाऊंगी सर? मैडम माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं, एक मिनट, मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये इतना बोल रही है तो उसे एक मौका देना चाहिए। What? एक्चुअली मेरे पास एक नया प्लान है। हम वो क्या है, महिला संगठन, उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Maybe you are right. वैसे भी संतोषी पर नजर रखने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए ही था। And you, फिर से कोई गलती हुई तो खुद ही घर के बाहर चली जाना। Now go. नहीं, एक मिनट, तुम रुको यहाँ अभी। क्यों? अब तुम भी इसे सजा देना चाहते हो क्या? इसे सजा देने के बजाय जाके उस संतोषी को सजा दो, जो ना ही तुम्हारी इज्जत करती है ना तुमसे डरती है। संतोषी के साथ तो मैं वो करने वाला हूं जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक मिनट। प्यारी संतोषी, जिस अंजाम को तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो अब तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है, क्योंकि धैर्य तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने वाला है। ये लो। तुमने सुना नहीं सर ने क्या कहा? लो। लेके जाओ, जाके संतोषी के हाथों में कड़ी पहना दो। अरे किस बात पे सुबह सुबह लेक्चर देने आ गए आप? हम तुम्हें लेक्चर नहीं देने आए, हम संतोषी को लेने आए। बाहर पूजा चल रही है और संतोषी का वहां आना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि ये पूजा बच्चे के लिए रखी गई है। पापा, कल आपकी धमकी के बाद मैं तो डर गया। अब मेरी क्या मजाल कि मैं संतोषी को कैद रखूं? मैं तो डर गया आपसे और वो महिला संगठन वालियों से। देखिए, संतोषी को कैद मैंने नहीं, उस नौकरानी ने रखा। तो जाइए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए। हम अच्छी तरह जानते हैं उसे किसने कैद करके रखा हुआ है, इसके लिए चुपचाप जाके उसे ले आओ। देखिए पापा, आप गलत आदमी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कैद मैंने नहीं किया, उस नौकरानी ने किया। उसको रिक्वेस्ट करिए, वहां जाइए। धैर्य, हम तुम्हारे पिता हैं, इस वक्त तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं? मैडम, मुझे ये सब देखकर एक काम की बात याद आ रही है। आप कहें तो मैं बताऊं? बोलो। दरअसल यहाँ से पहले हम एक तांत्रिक के यहाँ काम करते थे। वहाँ मैंने थोड़ी सी तंत्र विद्या सीखी थी। आप चाहें तो वो तंत्र विद्या संतोषी को भी परेशान करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बकवास बंद करो, चुपचाप खड़े रहो। क्या पैसे नहीं दे रहा वो? एक काम करो, उसके बच्चे को उठा लो। उसके बाद भी अगर नहीं मानता तो उड़ा दो। नहीं चाहिए ऐसे लोग। और दोबारा किसी भी ऐसे छोटे रीजन से ना मुझे फोन मत करो। मेरे पैसे मुझे चाहिए। एक मिनट। जीजा जी, एक बार थाली को हाथ लगा लीजिए। ये क्या है? ये पूजा की रीत के हिसाब से आपके हाथ से छुआ हुआ सिंदूरी
संतोषी दीदी अपनी मांग में भरेगी। तुम जानती हो कि संतोषी की क्या वैल्यू है मेरे लाइफ में। उसके बाद भी तुम मेरे सामने आ गई ये सिंदूर लेके। तुम्हें समझ में नहीं आता? जो भी हो जीजा जी, लेकिन संतोषी दीदी तो आप ही के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है ना। एक बार हाथ लगा लीजिए। नहीं लगाऊंगा। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। उस संतोषी की औकात नहीं है कि मेरे हाथ का छुआ सिंदूर लगाए। ये पूजा भी असफल रही। संतोषी, और विश्वास कर अपनी माँ संतोषी पर। देखना, बहुत ही जल्द हम तुम्हारे मन, मस्तिष्क और जीवन से देवी संतोषी का नाम तक मिटा देंगे। एक और संतोषी का पति प्रत्येक अच्छे कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रहा है और दूसरी ओर गौ माता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम भी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। गौ माता, शीघ्र ही कोई युक्ति सोचिए। संतोषी का पति संतोषी को कोई हानि पहुंचाए, इसके पूर्व आप तृष्णा के हाथों की छाप ले लीजिए। जिसके लिए आप ये सब कर रही हैं, कभी सोचा है वो कितनी बड़ी अपशगुन है? अरे बात करो ये सब। मुझे इस घर में कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए। हम अपने कार्य में असफल रहे, इसलिए संतोषी के पति को रोक भी नहीं सकते। इतने असहाय हम पहले कभी नहीं हुए। और आप लोग यहाँ पे पूजा में आए, उसके लिए मैं कहता हूँ थैंक यू। अब पूजा खत्म, अपने अपने घर जाइए प्लीज। ये क्या बोल रहे हैं आप? घर आए मेहमान की कोई इस तरह इंसल्ट करता है क्या? हमें तो संतोषी बेचारी पे तरस आ रहा है। उसकी गोद भराई तक नहीं होने दिया। कर ली अपनी बकवास आप लोगों ने। चलिए निकलिए। कैसा इंसान है ये? पूजा पाठ में भी विघ्न डाल रहा है। इसकी बीवी इसे कैसे बर्दाश्त करती होगी? आउट। हमें माफ कर दीजिएगा। हम माँ होकर भी आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन 7 महीने तो हो ही चुके हैं। कुछ ही दिनों में अब आप इस दुनिया में होंगे। हमने आपसे वादा किया था ना, आपके आने से पहले हम सब ठीक कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्या करें, आपके पापा को समझा ही नहीं सके। जिस रास्ते पर आपके पापा चल रहे हैं ना, उस रास्ते पर अगर चलते रहे तो देखिएगा जीवन में वो एक दिन अकेले हो जाएंगे। जिस बुरे काम में वो उलझते जा रहे हैं, एक दिन वही काम उनकी जिंदगी में उनके आड़े आएगा। हम जानते हैं आप हमारी बात सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं, तभी तो आपसे बात करना हमें अच्छा लगता है। हम जानते हैं जब हम दुखी होते हैं तो आपको भी दुख होता है, इसीलिए तुम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। पर क्या करें, जब भी बहुत खुश होने की कोशिश करते हैं तो कुछ नई परेशानी आ जाती है। लेकिन हम आपको वादा करते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे खुश रहने की और आपको भी खुश रखने की। आज सुबह सुबह वर्मा कंपनी के मालिक मिस्टर जेके वर्मा को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी हत्या के पीछे आपसी रंजिश भी हो सकती है। क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया आपने? इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर वर्मा के खून के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है।